सब बीमारियों से बचना है तो एक तो मैंने ये बताया है कि भाई गोधन अर्क पियो, गोघृत पियो, और इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाना है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव थोड़े से ला दिए तो लेना सुबह सुबह। फिर जिसका जो अंग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है, रीनोग्रिट, पेनक्रियाज कमज़ोर है, पेनकोग्रिट, थायराइड कमज़ोर है, थायरोग्रिट, हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट, फेफड़े कमज़ोर है तो सांसारी या ब्रोंको, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर है तो मेधावटी या मेमोरीग्रिट या ओमेगा 3 विकल्प है। किसी की वात की प्रकृति है तो पीड़ानिल गोल्ड, कफ की प्रकृति है तो स्वासारी, पित्त की प्रकृति है तो एसिडोग्रिट, या फिर उसमें तो एलोवेरा, वीट ग्रास, कई उपाय हम बताते ही हैं अपने डिजीज के अकॉर्डिंग। सुबह की औषधि 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है, ये मेरा अनुभव है। 10 गुना लाभ होता है प्रभात की ली हुई औषधि का, एक बड़ा फायदा। दिन की खाई हुई 10 गोली, सुबह खाली पेट खाई हुई 1 गोली पूरी बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। आप चाहते हैं आपको जिंदगी भर शुगर ना हो, तो जिन कारणों से शुगर होती है उनसे बचो। उसमें मेन कारण है सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक लाइफस्टाइल, और ये जो 5 प्रकार के विष ये शुगर को बढ़ाते हैं, जो जिनको अभी छोड़ने के लिए बोल रहा था। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, मैदा और सफ़ेद चावल, इनसे शुगर होती है। आपने योग नहीं भी किया, अर्थात कोई बहुत ज़्यादा घनघोर पुरुषार्थ नहीं किया, सामान्य योग तो करना ही चाहिए, तो भी जिंदगी भर शुगर नहीं होगा, जिंदगी भर बीपी नहीं होगा, अपने पित्त को नहीं बढ़ने देना और आपा नहीं खोना, जिंदगी भर थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीज का मत खाना और थोड़ा सा उज्जाई एक बार, और एक बार भी कर लिया, होने के बाद तो 5 बार से लेके 5 मिनट तक करवाते हैं, जिंदगी भर कभी थायराइड की प्रॉब्लम। गोधन अर्क सुबह पी लेना और थोड़ी मेहनत कर लेना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी चिकनाई मत खाना। और अनहेल्दी फैट बोलते हैं ये जो तला हुआ है ना, खास करके नमकीन के तौर पर, जितनी भी नमकीन भुजिया आदि आप खाते हैं 1, जितनी भी मिठाइयाँ खाते हैं 2, और जितना भी ये बाहर का आप खाना खाते हैं, सिंथेटिक फूड खाते हैं, ये 3, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। हमने महीने में 2-2, 3-3 किलो घी तो लगातार वर्षों तक खाया है, अब थोड़ा कम कर दिया। हमारा शरीर तो दूध, दही, घी, बाजरे की रोटी से बना हुआ है। अनाजों में, हाँ ये भी एक आदत डालो, अनाजों में मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर दो। इसके लिए तो अभी पूरे देश में का आंदोलन जैसा भी चल रहा है। घी तेल में नेचुरल ऑयल और घी, बाकी ये सब चीज़ें बंद कर। मिठाई में तो फिर गुड़, शक्कर, हनी, और फिर ड्राई फ्रूट्स है ना, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, इतना मिठास है, क्या ज़रूरत है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने, और फिर उसमें नियम रखना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर ज़्यादा हो जाता है और बात गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा बहुत कहीं नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी लोग पीनी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा गुटखा पुटका और नशा आदि करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मामला दिन भर ही चलता रहता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा चलेगा ना, इस चीज़ से को छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। ये अच्छी चीज़ों में भी, बुरी चीज़ों में भी, जो नहीं करना वो नहीं करना, इतना तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। 5-7 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक तो योग यजन भजन के साथ, भक्ति के साथ करना है। आयुर्वेद की औषध लेनी है। थेरापी वीक में 1 से 3 बार लेनी है, जो जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती,
जो अलग अलग करवाते हैं। सप्ताह में 1 से 3-5 बार कोई थेरापी। अब जिनको कफ बहुत ज़्यादा डेली नस से लेना पड़ेगा कुछ दिनों तक। जिनको वात बहुत ज़्यादा है सप्ताह में कम से कम 3-5 दिन उनको बस्ती लेनी पड़ेगी। जिनको पित्त बहुत ज़्यादा है तो सप्ताह में 2-3 बार उनको वमन करना पड़ेगा और विरेचन करना पड़ेगा। अब जिनको मधुमेह है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर, उसमें गिलोय फ्रेश देते हैं हम यहाँ। गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी, विजय, सार, मेथी का पानी और फिर अंकुरित और खिला देते हैं। कुछ दिन तो यही डाइट देते हैं, उपवास इसी से करवाते हैं। खीरा करेला टमाटर के साथ उपवास कराते हैं। बाकी खाना बंद कर दिया ना। आपको जो चाहिए ऊर्जा, एनर्जी, न्यूट्रिशन चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, इसी से मिल जाएगा आपको। इसलिए डायबिटीज़ वालों को हम यही चीज़ें देते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़, अर्थराइटिस, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो केवल ऊँटनी का दूध पिलाते हैं। ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दही या ऊँटनी के दूध का ही पनीर। जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो जाए तो, प्लेटलेट घट जाए तो बकरी का। छोटे छोटे उपाय हैं, कर लो मंडूकासन, योग मुद्रा से। अब डायबिटीज में जब आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है रेटिनोपैथी, तो आई ग्रिट। किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो रीनोग्रिट। अंदर से शरीर खोखला जर्जरित हो जाता है, जैसे दीमक खा जाते हैं, ऐसे डायबिटीज वालों का अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, तो उनको इम्यूनोग्रिट भी साथ में देते हैं। किसी को न्यूरोपैथी हो जाती है तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट साथ में देते हैं। न्यूरोपैथी पूरे शरीर में जलन, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, तलवों में जलन, बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, बहुत उपद्रव होते हैं। रोग और रोगों का पूरा एक कुणबा खानदान है। एक बीमारी के साथ 10 बीमारियां और चिपक जाती हैं।